अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के दिन का आगाज़ नमाज कुरान के बाद जो है ना, मैं थोड़ा लेट गई क्योंकि बहुत अभी अंधेरा था। तो उसके बाद मैं उठी हूँ 9:30 बजे और बालकनी में कपड़े सूखने के लिए डालें और मैंने कहा वॉक पे चलते हैं आज। तो वॉक पे मैं अकेली थी, तो मैंने अपनी एक दोस्त को फ़ोन मिला लिया। बातें करते करते जो है ना, मैं आज काफ़ी दूर निकल आई। और आज मैं वो जो सेशन में उसने बताई थी आँखों की एक्सरसाइज़ और कंधों की और गर्दन की, वो करते कराते कभी पानी के पास खड़े होते। तो उसने बताया था उस दिन के पानी के पास खड़े होके पानी की आवाज़ सुने तो भी ऐसे बंदा बड़ा फ़्रेश फ़ील करता है। तो इधर फ़िशें भी थीं और ऐसे पानी की आवाज़ भी आ रही थी। आज मैं सारे तजर्बे करती करती 2 घंटे हो गए हैं मुझे वॉक करते हुए और मैं काफ़ी दूर निकल आई थी। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रही हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा मुझे लग रहा है कि गड़बड़ करेगा, क्योंकि थोड़े बादल आ रहे हैं। और अब मैं घर की तरफ चल पड़ी हूँ कि इससे पहले यहाँ मौसम का कोई पता नहीं होता कब बादल आए और बारिश हो जाए। तो मैंने कहा इससे पहले मैं गीली हूँ, तो मैं जब घर के पास आई हूँ तो बादल भी आना शुरू हो गए हैं। अब मैं गार्डन में ज़रा बैठी हूँ कि हवा बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा चल ज़रा गार्डन का भी जायज़ा ले लें। तो बस उधर ही ये पौधों को ज़रा देख रही थी। और ये मेरा बड़ा अच्छा सा पौधा था, बच्चों ने ख़राब किया हुआ था, मैंने कहा इसको भी थोड़ा सही किया। तो अब तकरीबन 1 बज गया और शिद्दत भूख जो है ना लग गई है। तो मैं अब चाय बनाई है और चाय मेरे बनाते बनाते मेरे ख्याल 5 मिनट में इतने बादल आए हैं और इस किस्म की गरज हो रही है और बारिश हो रही है कि मैं शुक्र कर रही हूँ कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है मैं टाइम से घर आ गई, नहीं तो मैंने कहीं रास्ते में फंस जाना था। और उधर जिधर मैं थी उधर गाड़ी भी नहीं जा सकती थी, पैदल ही आना पड़ना था और मैंने गीला हो जाना था। तो मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ बाहर। मैंने कहा ज़रा मौसम एंजॉय करें क्योंकि बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा सा। तो मैं चाय पी रही हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों से वीडियो भी शेयर करूँ। तो मियाँ साहब उठ गए हैं, कहते हैं कि अब हमें भी नाश्ता करवा दें। तो मैंने कहा चलें आमलेट बनाती हूँ, बच्चे भी उठने वाले हैं। तो सब्ज़ मिर्चें हैं, सब्ज़ प्याज और टमाटर है और नॉर्मल जो रूटीन में हम नमक मिर्च इस्तेमाल करते हैं। और लाल मिर्च मैं आज थोड़ी सी इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा काट ली हैं। तो थोड़ा सा ज़ीरा मसल के डाला है और थोड़ी सी हल्दी और नमक। और आमलेट मैं बना रही हूँ सबके लिए क्योंकि बच्चे भी उठने वाले हैं। तो मैंने कहा फिर मुझे बार बार नाश्ता बनाना पड़ेगा, तो इससे पहले कि मैं बार बार नाश्ता बनाऊँ तो मैं बना के पहले ही रख लेती हूँ। तो उनको भी मैं आवाज़ दे रही हूँ कि चलें अब उठ जाएँ, क्योंकि आज मियाँ की छुट्टी है। तो काम है काफ़ी मेरे करने वाले, जिस दिन मियाँ की छुट्टी होती है तो मैंने जो एक्स्ट्रा पूरे वीक के काम रुके होते हैं वो करने होते हैं। तो मैंने कहा नाश्ता करवा के तो इनको 2-3 काम करवा लूँ इनसे। तो फिर देखते हैं आज रेसिपी में क्या बनेगा। तो साथ मैंने एक पैन में ऑमलेट रख दिया है बनने के लिए और साथ में पराठे बनाने शुरू कर रही हूँ। और पराठे आज इतने मियाँ की पसंद के नहीं बन रहे क्योंकि वो ब्राउन आटे के हैं और ब्राउन आटा इतना खुश होकर कोई भी नहीं खाता सिवाय मामा पापा के। तो अब मैं एक मिलावट करूँगी थोड़ी देर बाद। ये पहले मैंने एक बना लूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैदा मिक्स करके ब्राउन आटे में, तो वो मैं मियाँ साहब को बना के दूँगी। तो मैंने कहा चलें एक ब्राउन आटे का हो जाएगा और एक वाइट का। तो पाकिस्तानी है ना, तो जोड़ तोड़ तो करने आते ही हैं हमें। तो एक मैंने वो जोड़ तोड़ कर दिया है और आमलेट भी बन गया है और ये हमारे पराठे भी हो गए हैं तैयार। और मैं बच्चों को बुला रही हूँ कि इसके बाद कुछ नहीं मिलना खाने के लिए, क्योंकि मेरे तकरीबन ये पूरी छुट्टियों के अलमारियों के कपड़े इधर के उधर हुए हैं। तो ये देखें जी, एक वाइट पराठा और एक ब्राउन पराठा हो गया ना मिक्स। तो ये अब मैं नाश्ता दे के तो आ गई हूँ बेटे के कमरे में। और उसकी अलमारी में ऐसे जैसे किसी ने बम फोड़ा होता है कि बेड शीट्स और स्पोर्ट्स के कपड़े और शलवारें कमीज़ें मिक्स की हुई हैं, जैसे किसी ने मतंजन बनाया होता है। तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है उसको देख के कि ये क्या किया हुआ है। नॉर्मल जब कपड़े तय करती हूँ तो अलग-अलग ऐसे रख के जाती हूँ। तो वो उसके फुटबॉल के मैच थे और उसने सारी चीज़ें इधर की उधर, उधर की इधर की हुई हैं। अंदर ही उसने अपने जो नए वाले जूते हैं उनके डब्बे निकाल दिए हुए हैं और जूते भी नीचे पड़े हैं ऐसे ही, कोई
इतनी उसने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं छोटी छोटी सी अंदर। तो अब मैं सारे कपड़े निकाल के बाहर फेंक रही हूँ और फिर देखती हूँ कि इसमें मुझे लग रहा है उसने कितने कपड़े ऐसे हैं जो फेंकने वाले हैं। उसके पापा के अंदर कपड़े मिक्स हुए हुए हैं, उसके दादा अब्बू के भी हुए हुए हैं। तो ये अब मैंने बम फोड़ दिया बेड पे। तो अब मैं देखूँगी तो ये एक मैंने थैला सा देखा है, उसमें उसने अपनी छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हुई हैं, अपनी पुरानी कोई मैप्शन है, कोई इस तरह की स्कूल की चीज़ें। तो मैंने कहा ये लगे हो ना मेरे बेटे कि जैसे माँ चीज़ें संभालती है छोटे होतों की, तो उसने भी अपनी संभाल के रखी हुई हैं। तो ये जो है ना एक गेम उसने ऐसे कार्ड्स पे बनाई हुई थी, वो भी उसने अंदर डाल के रखी हुई है। तो मुझे वो गुस्सा चढ़ा हुआ था और काम वो उसकी चीज़ें कपड़े तय करते करते मुझे एकदम हंसी आ गई है कि देखिए उसने कैसी कैसी चीज़ें रखी हुई हैं, पेंसिलें रखी हैं ऐसे। तो पूरा में ऑप्शन उसने रखा हुआ है अपना, मेरे ख्याल इसका 6वीं या 7वीं क्लास का था। तो ये इसकी एक आइस वाच थी, उसका वो साइड का था ऐसे, जैसे उसकी पैकिंग के ऊपर लगा हुआ था। तो ये तो उसने अपने पेन को ये लगाया हुआ था अपने मैप्शन के साथ। तो 4 घंटे लगा के उसकी अलमारी सही की है। तो चीज़ें जैसे टोकरियों में डाल के रखी हैं छोटी छोटी, जो उसने ऐसे रखी हुई थी। तो अब मैं उसको कह रही थी कि अब इसके बाद मैंने किसी को अलमारी साफ़ नहीं करके देनी, फिर कर ही देनी है। तो मुझे कह रहा है मेरे कमरे में टोकरी नहीं थी कपड़े रखने के लिए धोने वाले, तो इस वजह से ऐसे होता है। अब मैंने वो भी रख दी है। और उसके बाद मियाँ साहब ने ऑफ़र की कि हम और मैं आप लोगों को बाहर खाना खिला के लाता हूँ। तो हम चले गए बाहर। तो हमारे साथ बैठ के ही है साथ आज अनाया, क्योंकि हम बाहर निकले थे तो वो आगे से आ रही थी। तो हमने कहा जाना है, तो कहती हाँ जी। तो वो हमारे साथ आ गई है। तो वो बातें सुना रही है, क्योंकि आज हम भी थोड़ा मिस कर रहे थे, बेटा और बेटी नहीं थे साथ। तो हम थोड़ा हो रहे थे उदास। तो उसने वो कमी पूरी कर दी बातें सुना सुना के। तो अब हम आ गए हैं एक तुर्की होटल है, नाम तो उसका नज़र है, लेकिन यहाँ उसको नज़ा कहते हैं और बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो बच्चे ज़रा उदास हुए हुए थे। तो मैंने कहा चलें, वो कह भी रही थी कितने दिनों का कि वहाँ चले, मेरा दिल चाह रहा है। तो आज मियाँ ने ऑफ़र की, तो मैंने कहा चलें जी, अंधा क्या चाहे चार आँखें। तो एक तो काम करते करते टाइम का पता भी नहीं चला था। तो मैंने कहा चलें जी, आज हमें पका पकाया मिलेगा। तो ये बड़ा अच्छा होता है इनका कि वो बारबेक्यू करके देते हैं, फ्रेश सारा खाना सामने से बना रहे होते हैं। तो बच्चों को इस वजह से ये बड़ा अच्छा लगता है। तो वैसे भी इनका खाना भी ज़रा टेस्टी होता है। कितने दिनों का चाह रहे थे बच्चे कि हम जाएं वहाँ खाना खाने, तो बस शादियों से मेहंदियों से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। तो आज अभी 2 दिन हैं थे शादी में। तो मैंने कहा चलें, आज कुछ बनाया भी नहीं, तो ऑफ़र भी ही हुई है, तो चलते हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे, अभी हमने ऑर्डर देना है और उसके बाद जो है ना तकरीबन 15 मिनट लग जाते हैं, 15-20 मिनट खाना आने में, क्योंकि यहाँ रश होता है बहुत। तो बच्चे बैठे हुए हैं। वो तो शुक्र है हमारे साथ अनाया है, तो उनका टाइम अच्छा गुजर रहा है। तो बैठी गपस्तान रेडियो चल रहा है उसका। तो बातें उधर उधर किधर कर रही है और वो इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलें जी, शुक्र है अच्छा टाइम गुजर रहा है और बच्चे भी खुश हैं और हम भी खुश हैं। सही है, ठीक है, ठीक है। ऊपर मुँह करो। अब आप खाने का इंतज़ार कर रही हो? ठीक। क्या क्या लिया आपने? क्या मुझे पता है। किसने बन दिया है? काबिल है। नहीं, ये तो काबिल है ना। खाने के लिए क्या लिया है? मैं लेने चाहती हूँ कबाब। कबाब, अच्छा अच्छा। और तो पोमस भी, और पीना क्या? फंटा। ठीक। ये इसकी देखिए क्या कह रही है। फ़ोटो आपकी मुझे अच्छी लगती हो आप। ठीक है, तो मैं आपकी फ़ोटो क्यों ना करूं? लेकिन आप बहुत अच्छी है लगते हैं। लगता है सिर्फ अच्छी नहीं हूँ मैं? अच्छी है मैं। नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ। आप अच्छे हैं। कितनी, थोड़ी कि ज़्यादा? क्यों? चलो अच्छा बताएं ना, अनाया क्या खाएगा? अनाया ने क्या खाना है? अनाया को दें ज़रा। ये देख के बताओ ना, आपने क्या खाना है? खोल के देखो। ये आपने क्या खाना है?
सोच रही हो? मैं सोचती हूँ। ठीक है, सोचो। मैं ये जो सलाद भी मजा आता है हाँ? जो नाया का दिल चाह रहा है नाया वो मंगवा ले, ठीक है? वो मैं देर चाह रही तो ठीक है। आपका वैसे क्या दिल चाह रहा है? मुझे खाने को दिल चाह रहा है। क्या खाने का दिल है? कोई बात नहीं, क्या खाने का दिल चाह रहा है? बहुत ज़्यादा चाह रहा है। फिर भी क्या बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा चाह रहा है। क्या? लगता है मैगी। क्या ये सोच। क्या सोच लो? चलो सोच लो भी, आप सोच लो। हम्म, मैं इसको सीधा करती हूँ बस। हम्म। फिर तो आपने पहले ये इधर खाना खाया कभी? ये ऐसे खाती हूँ मैं। नहीं, आपने यहाँ कब खाना खाया था पहले? मैंने अभी देखा अपने देखी थी। पहले कब आई थी यहाँ? फिर क्या था? जो आपका दिल चाहे। हाँ जी, जो नाया का दिल चाहेगा नाया वो बता दो, ठीक है? मैंने और पीना क्या क्या पीना है मुझे क्या पता ऐसे? कोला फांटा मैंने फांटा। और खाना क्या है? मैं कुछ खाना चाहता है। नहीं, लगता है बहुत ज़्यादा नीचे हो गया। नहीं इतना नीचे नहीं हुआ। ये देखो, इतना तो नहीं है, ये देखो थोड़ा सा। तो चले पहले देखो ना खाना क्या है ना, पहले उसको बताना नहीं है फिर आपने। मैं फांटा मैंने लीजिए, नाया ने तो कर दिया ऑर्डर कि फ़ांटा पहले सबसे पहले मुझे मिले, तो बाकी भी देख रहे हैं। और पीने के लिए फ़ांटा जी नाया के हाथ में है और नाया बहुत बड़ा इंजॉय कर रही है। और हम मिस कर रहे हैं बाजी को और भाई को, तो उनके बगैर हम पहली दफ़ा ऐसे अब खाना खाने आए हैं। नॉर्मल हम कभी ऐसे नहीं आते, तो वेट किया हमने उनका। अब वो नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर सही। तो बच्चों का खाना आ गया है और वो खाना खाने लगे हैं। तो खाने के बाद इनका एक बड़ा अच्छा सा कहवा होता है। तो आज हम ज़रा जल्दी में हैं, तो वो इंशाल्लाह फिर कभी सही जब दूसरी दफ़ा हम आएंगे उसमें आपको दिखाऊंगी कि इनका जो कहवा होता है वो किस तरह का होता है और कितना मज़े का होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई कमी बेशी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।